और मौत से सौतर है बुरी, छाती दिन रात जलाती है। मौत बहुत अच्छी है कि मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार ही आती है। और मौत से सौतर है बुरी, छाती दिन रात। शादी नहीं करेंगे। मैया सुनी थी, बोली नहीं, हम उसे बड़े प्रेम से रखेंगे, तुम दूसरा विवाह कर लो। आज देखो जिद कर गई, आज मैया सुनीति जिद कर गई, हट गई। और हट राज हट बाल हट त्रिया हटूं बुरी होती परिचित जी। अगर छोटा बच्चा हट कर जाए, हाँ एक पैर की चिड़िया दो तो बाजार में चले जा, प्लास्टिक की लाओ, एक दूध दो और लल्ला ददू लल्ला खोस। एक बाल हट, एक हमारे बाल नहीं होते सर के, अगर सफेद हो जाए, जा मैं कितनी तुम डाई कर रही हो कि तू खिजाब कर रही हो, लेकिन किल्ला अंदर तब जिद कर गया, हट कर गया। और घर की स्त्री नारी दो प्रकार की हुआ करती है, हमारे अंदर नारी है और एक गृहस्थी वाली नारी जो घर में रहती है। अगर घर की नारी रूठ जाए तो बड़ी चीज मना जाएगी, मन जाएगी। क्यों कि आराम से जाओ, बैठ जाओ, जाको महारानी पैसा नहीं, हम देहरादून की धोती नहीं ले आए, पैमले समझ आए दो 2 बार 5 हो ले संतुष्टि। अब लेकिन हाथ की नारी अगर कहीं रूठ गई तो हॉस्पिटल भी जाना, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम जिद कर रही हो तुम शादी कर लेंगे। उत्तानपाद ने अवध नरेश की बेटी के साथ में सुरुचि और इधर सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह किया। देखिए परमपिता परमात्मा की कृपा, आज दूसरा विवाह सुरुचि के सुर धन रुचि बराबर सुरुचि, यानी कि अपने सुंदरता में ही मगन रहती थी। कौन? सुरुचि। विवाह किया, अब विवाह करने के बाद में आज महाराज उत्तानपाद महलों की ओर चले। महलों की ओर चले डोला को लेकर के। मेरी कथा के प्रेमियों, डोला तैयार किया, महाराज उत्तानपाद अपने महलों की तरफ लेकर के चल रही। पहले कौन रानी थी माताओं? भूल गई? पहले कौन रानी थी? मैया भूल जाती हो, तभी तुम पूछ देते हैं कि तुम सुनती हो नहीं। पहले रानी कौन थी? सुनीति। सुनीति। अब दूसरी कौन है? सुरुचि। पहले कौन थी? विवाह कर लौट के आए, खुशी
पर आ गया ढोला, द्वार पर आ गया खबर रोटी पाई। मेरी कथा के प्रेमियों, डोला लेकर के जब वापस आए महलों की तरफ महाराज उत्तान पर, आज मैया सुनीति ने देखा कि मेरी बहन आ गई। आहा, अपनी बहन के लिए आरती सजाई और आरती सजा करके बांदी से कहा मेरी बहन की आरती को उतारो। लेकिन होने वाला क्या था नहीं समझ पाई वो माँ। द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने पाई है। उसी समय बहन से कहा मेरी बहन को डोला से उतारो। बहन को अंदर लाने को, बहन को अंदर लाने को तुरंत बांधी पठाई है। मेरी बहन को ले आओ। आज बांदी ने कहा बहन अंदर चलो। महारानी डोले से उतरो, अंदर चलो। सुरची कहने लगी अंदर चलो, मैं चल रही हूँ। तो मैं रानी बुला रही है। रानी? हाँ। कौन रानी? जो महाराज की पहले वाली पत्नी। महाराज उत्तान पाद बगल में खड़े हुए थे। जवाब दिया तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी शादी हो गई और होने के बाद तुमने मेरे साथ विवाह किया, मेरे साथ। अंदर तुम्हारी रानी है। उसी समय महाराज के आंखों में आंसू भरे आए, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे, रोने लगे। मैंने कहा था दूसरी शादी अगर हुई जिंदगी बर्बाद हो जाए। आज मैया ने सुना कि मेरी बहन डोला से नहीं उतर रही है। आज मैया भाग करके पहुंची, बहन अंदर चलो, सब कुछ तुम्हारा, मेरा कुछ भी नहीं है। आज सुनीति कहने लगी अरे बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन करके चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे तू क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। अगर मेरे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे तू गला घोंट के मार देगी। मैं नहीं अंदर जाऊंगी। ना 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 माँ की ममता माँ ही जाने, पर बांझ लुगाई क्या जाने। जिसके पैर बेमाई नहीं वो पीर पराई क्या जाने। जिसने ना की गुरु की संगत तो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसको छाछ मिली नहीं तो दूध मलाई क्या जाने। नहीं उतरूंगी, ना ना।
अंदर नहीं जाऊंगी। आज बहन के पैर पकड़ लिए, मैया सुनीति ने तुम अंदर सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं के बेटा के कारण मैंने अपने पति से दूसरा विवाह करवा लिया। आंखों में आंसू भरे आए, मैया बिलक बिलक के रोने लगी। आज सुनीति बहन चलो चलो संभालो घर अपनो, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। काम की कहोगी ओ बहना, मैं तेरे गोद दबाऊंगी। जब तुम काम की कहोगी मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। अंदर चलो मेरी बहन। अरे सोओगी तुम पलंग पे, इतनी कह के आज मात जा गई आजी टकराई। आज वो माँ बिलक बिलक के चरणों में पड़ी है मेरी बहन। आगे बढ़कर के सोची ने एक गाल में पागल है, मैं अंदर जाऊंगी कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुझे जाना है तू घर से निकल जाएगी तब मैं अंदर जाऊंगी। देखिए मेरी कथा के प्रेमियों, समय का बहुत बड़ा फेर होता है। आज मैया जब अच्छे महलों में रहने वाली, आज मैया की क्या दशा है। जवाब दिया तू घर से निकल जा। और सुरछी बोली जाना है तो राह पकड़, तुझे यहाँ से घर से निकलना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए तो उसी समय महाराज उत्तानपाद ने मैया सुनीति को घर से निकाल दिया। जाकर के एक नील का लहंगा दे दिया, एक लंबा सा बांस दे दिया और कहा जाओ जंगल में चिड़िया और कागों को उड़ाना, तुम्हें शेर भर जौ मिल जाएगी। और मैया कहने लगी सत्य बात थी, मेरे महाराज ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन दिन आहार समय आज मैं अपने पति की बात मान लेती तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। परीक्षित महाराज समय बहुत बड़ा बलवान होता है, बहुत बड़ा है। एक कवि ने कल्पना की है दद्दा, बहुत बड़ा समय होता है। एक दिन रावण ने दसौ दिशाएं जीत ली, एक दिन दसौ सिंह पड़े रहे रणों में। सारे समय रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का बड़ा विद्वान था, कोई विद्वान नहीं संसार में हुआ। इतना प्रकांड पंडित कोई नहीं हुआ है जितना रावण था। एक दिन रावण बाहर समय
दिन कंस को पछाड़ दो। मानस की क्या बात है, अरे सूरज के 3 पना होते बलिहारी बलिहारी भक्त की बलिहारी, अरे राजा से भय भिखारी समय की बलिहारी। बारिश समय रावण बहुत बड़ा विद्वान था लोगों, लेकिन समय पर उसका भी सर्वनाश हो गया। समय की बात हुआ करती है। आज महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति को निकाल दिया। आज मैया सुनीति जंगल में पहुंच गई। एक मेरे भैया आज सुनीति जब जंगल में पहुंची और 1 से 1 रुपए गुड्डू पाल गहलोत से ये ठाकुर जी पर दान दे रहे, सदैव खुश रहे, धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे, लंबी आयु हो और समाज में सम्मान मिलता रहे, ये भगवान से विनती और कामना है। आज मैया सुनीति जब जंगल में पहुंच गई, एक झोपड़ी को डाल दिया, नील का लहंगा दे दिया और लंबा सा बांस देकर चिड़िया और कागों को उड़ाने लगी। धीरे धीरे और समय गुजरता चला गया। उत्तरानंदन परीक्षित को उस कथा को श्रवण करा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। गंगा के किनारे पर जब महाराज सुरची के साथ में समय व्यतीत करने लगे, एक दिन महाराज ने क्या किया, घोड़ा पर सवार हुए और सवार हो करके मेरी कथा के प्रेमियों जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। और जब शिकार खेलने के लिए चले गए, सिपाहियों को लेकर के जब लौट करके महाराज उत्तानपाद जब घर पर नहीं आए, शाम हो गई। और जब शाम हो गई तो सिपाही लोग आ गए। मैया सुरची ने ये भी नहीं पूछा कि महाराज कहाँ हैं। आज पहली पत्नी होती तो अपने पति के बगैर भोजन नहीं करती, और दूसरी कोई मतलब नहीं, 17 रोटी खाई पर के सोई गई, कोई मतलब नहीं। रात आधी हो गई, महाराज उत्तानपाद दरवाजे पर आए, लेकिन इधर मैया सुरची भोजन करके सो गई। तो आवाज लगाई महाराज उत्तानपाद ने, सुरची, ए सुरची। दरवाजा खटखटाया, सुरची, ए सुरची, सुरची, ए सुरची, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोले तब महाराज जब जगत हो, हाँ मैं तो सोई गई। बताओ पहले वाली होती तो ये इंतजार करती, पति परमेश्वर होता है, लेकिन मैया सुरची इधर सो गई। लेकिन मैया बो तो जाग रही है, दुखी हो रही है।
पति के बगैर मैया के आंखें सूझ गई, मेरे पति के कब दर्शन हो। और दूसरी वाली सोई गई, कोई चिंता ना है। उधर बा मैया की तरफ ध्यान दो। मैया झोपड़ी में सोई नहीं, रात की 1 बजे पर मैया निकली है मरने के लिए और दरवाजा खटखटा रहे हैं। इधर उत्तान पात अंदर जाने के लिए सोची, दरवाजा बंद किए हुए है और उधर मैया, दरवाजा खुला हुआ है, झोपड़ी खुली हुई है। महाराज की याद करके 1 बजे रात के मैया निकल पड़ी मरने के लिए। घोर जंगल में जा रही है मरने के लिए। मेरी कथा के प्रेमियों क्या दशा है। बाप मैया की सुरची इधर बंद दरवाजा किए सुनी थी, मैया बिलक रही, पति के लिए मरने के लिए जा रही है। बा भाई बा, क्या समय है मैया का। आज अपने पति के चक्कर में मैया सोती नहीं है, मरने के लिए जा रही है और मैया निकल पड़ी झोपड़ी से मरने के लिए उस जंगल में। रात आधी है तो कैसे चली कि तो झोपड़ी से जंगल मेरे दाई, मैया मरने के लिए चली, रात आधी है तो झोपड़ी से जंगल तोरे